हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताया था जो हमने स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में आते हैं सिलेबस, जैसे लिवरेज एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती है, जिनको फॉर्मेट याद नहीं होते हैं, फॉर्मुलेज याद नहीं होते हैं, टेक्निक्स क्लियर नहीं होती है। तो यहां पर हम ये सीखेंगे कि हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से या कुछ फॉर्मुलों से हम अपने फाइनेंस के पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था लिवरेज एनालिसिस। तो लिवरेज में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी ऑनर फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर यूज कर कर मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो जहां पर हम अपने फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर यूज करके मैक्सिमम रिटर्न या रिस्क को मिनिमम करते हैं, उसको बोलते हैं लिवरेज एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिवरेज तीन तरीके के होते हैं: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था। मैंने आपको इंडिविजुअली सबके फॉर्मूले बताए थे कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन बताया था, उसके पहले आपको ये फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। पूरा चैप्टर इसी फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस टैक्स ईएटी, माइनस डिविडेंड रिटेन अर्निंग। पूरे चैप्टर में हमको यही वाला फॉर्मेट याद करना है और इसी फॉर्मेट के ऊपर हमारा बेस्ड है क्वेश्चन। तो हमने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमारे पास तीन कंपनियां थी, PQRS। उनका हमें डेटा अवेलेबल था, जिस डेटा को हमने एक फॉर्मेट में पुट किया था और फिर हमने कुछ फॉर्मुलेस लगाए थे। बहुत ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम सिखाऊंगा। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में 4 पैटर्न्स को मैंने डिवाइड किया है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में इन्हीं 4 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर ये 4 पैटर्न नहीं आते हैं तो फिर आपको बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा। लेकिन लिवरेज का क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट एग्जाम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूछा जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, कैलकुलेट कंबाइंड लिवरेज ऑफ XYZ लिमिटेड, फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, शेयर्स एंड सेल ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन एक्चुअली MBA 2017 में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे लिख दिया MBA 2017। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डिटेल्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको लिखा है क्वांटिटी सोल्ड, कंपनी कितनी क्वांटिटी बना के सोल्ड कर रही है, 10,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 100 रुपए पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 500 रुपीज पर यूनिट। फिक्स एक्सपेंसेस है 10 लाख रुपीज। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 1 लाख। डेप्ट यानी होता है लोन, तो डेप्ट गिवन है 10 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट, यानी हमें 10 लाख पर 20% इंटरेस्ट निकालना है। और प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड गिवन है हमें 10,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। और टैक्स रेट हमें गिवन है 40%, टैक्स रेट गिवन है 40%, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टैक्स रेट हमें गिवन है 40%। तो इससे हमें क्या करना है, हमें कंबाइंड लिवरेज फाइंड आउट करना है। अब कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए हमें 2 लिवरेजेस पहले निकालने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा निकलता है कंबाइंड लिवरेज। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक बनाएंगे सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। 99% क्वेश्चन में जो इनकम स्टेटमेंट का मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था वही फॉर्मेट बनेगा। तो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट।
यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर और इधर लिखेंगे अमाउंट। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास डेटा कहां तक गिवन है, क्या हमें पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा या हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट शॉर्ट बनेगा। तो लास्ट में हमें डिविडेंड गिवन है और फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में डिविडेंड ही आता है। तो हम एक कंप्लीट फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आएगा ईबीआईटी, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट हम निकालेंगे डेब्ट के ऊपर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेब्ट गिवन है, तो आएगा ईबीटी। ईबीटी में से माइनस करते हैं टैक्स, जिसका रेट हमको गिवन है 40%, तो मैं यहां लिख देता हूं 40%। तो माइनस करने पे आएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे लास्ट में डिविडेंड। तो डिविडेंड माइनस करने के बाद जो आखिरी पॉइंट हमारा आता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, तो ये फॉर्मेट हमें याद रखना है क्योंकि फॉर्मेट के ऊपर ही पूरा बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेल, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। फिर हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकलता है डेब्ट पर, डिवेंचर पर, मॉर्गेज लोन और बॉन्ड पर। इन चारों में से जो भी चीजें हमें गिवन है उसके ऊपर हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं डेब्ट पर, तो आता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स माइनस करेंगे 40%। टैक्स हमेशा ईबीटी के ऊपर कैलकुलेट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर डिविडेंड माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग, यानी अगर हमें क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन दी तो पूरा फॉर्मेट बनेगा। कंबाइंड लिवरेज इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो कंबाइंड लिवरेज निकालने के पहले हमको ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी कंपनी बना रही है 10,000 यूनिट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 10,000 यूनिट्स, यानी पूरा क्वेश्चन 10,000 यूनिट का है। अब सेल दिए हमें 10,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 500, तो आप क्या करेंगे 10,000 यूनिट का मल्टीप्लाई 500 में करेंगे तो ये होगा 50 लाख, यानी 10,000 का मल्टीप्लाई अगर आप 500 यूनिट में करेंगे तो होगा 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दिए 100 रुपीज पर यूनिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 100, यानी 10 लाख रुपीज। 50 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 40 लाख। ये आ गया कंट्रीब्यूशन, यानी याद रखिए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। अब हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है 10 लाख रुपीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख रुपीज। तो 40 लाख में से अगर हम 10 लाख माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगा 30 लाख। इंटरेस्ट, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है डेप्ट, तो देखिए डेप्ट दिया हुआ है हमें 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का 20% अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 2 लाख रुपीज। तो भी एग्जाम में आप ध्यान रखना कैलकुलेटर प्रॉपर यूज करके ही डेटा लिखना, जिससे कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये आ गया 2 लाख रुपीज। तो 30 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 28 लाख। ये आ गया हमारा ईबीटी। अब टैक्स हमेशा ध्यान रखना ईबीटी के ऊपर कैलकुलेट होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर। तो 28 लाख, 30 लाख में से हमने 2 लाख माइनस किया 28 लाख, इसका हम निकालेंगे 40%, तो ये आएगा 11,20,000 रुपए, 11,20,000, जिसको हम ईबीटी में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16,80,000, 16,80,000 रुपए।
डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंशियल शेयर्स पर कैलकुलेट होता है। यहाँ क्लियर लिखा है प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। पहले आप नंबर ऑफ शेयर का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, तो 10,000 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करेंगे तो होते हैं 10 लाख रुपए। फिर 10 लाख रुपए का 10% निकाल लेंगे तो आएगा 1 लाख रुपीस, यानी डिविडेंड आएगा 1 लाख रुपए। तो रिटेन अर्निंग आ गया 15,80,000। यानी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। क्वेश्चन 10,000 यूनिट्स का है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस दी गई है 500, वेरिएबल कॉस्ट दी है 100। तो हमने क्या किया, 10,000 का मल्टीप्लाई पहले हमने 500 में किया, 10,000 मल्टीप्लाई 500, तो 10,000 मल्टीप्लाई 500 तो ये हो गया 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट था 100 रुपीज पर यूनिट, तो हमने क्या किया 100 का मल्टीप्लाई 10,000 में किया तो आ गया 10 लाख। 50 लाख में से 10 लाख को हमने माइनस किया तो ये आया 40 लाख। ये आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट था हमारे पास 10 लाख रुपीज, तो 40 में से 10 माइनस किया 30 लाख। फिर हमने निकाला, ये आया EBIT, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया डेप्ट के ऊपर, तो हमारे पास डेप्ट का अमाउंट था 10 लाख, 10 लाख का 20% निकाला 2 लाख, तो 30 लाख में से 2 लाख गया तो EBT बचा 28 लाख रुपए। फिर हमने टैक्स निकाला 40%, 28 लाख का 40% निकाला 11,20,000, तो 28 लाख में से 11,20,000 को माइनस किया तो आया 16,80,000 रुपए। फिर हमने इसमें से डिविडेंड माइनस किया, डिविडेंड हमने कैसे निकाला, हमारे पास 10,000 शेयर है, 10,000 एक शेयर है 100 रुपए का, तो 10,000 का मल्टीप्लाई 100 में किया 10 लाख, और फिर हमने 10 लाख का 10% कैलकुलेट कर दिया तो आ गया 1 लाख रुपीज। तो ये हमने लिख दिया 1 लाख रुपीज, माइनस करके आया 15,80,000। अब हमें फाइंड आउट करना है लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, लेकिन कंबाइंड लिवरेज के पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। तो आप अगर देखें तो हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो देखिए कंट्रीब्यूशन हमको गिवन है 40 लाख और EBIT गिवन है 30 लाख, तो हम क्या करेंगे 40 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, तो 40 लाख को अगर हम डिवाइडेड बाय 30 लाख करेंगे तो आएगा 1.33 टाइम्स, 1.33 टाइम्स। याद रखिएगा लिवरेज में जो आंसर्स निकलते हैं वो हमेशा हमको टाइम्स में लिखना है। अब अगला फॉर्मूला हम लगाते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। अब EBIT हमको गिवन है 30 लाख और EBT हमको दे रखा है 28 लाख, तो 30 लाख को 28 लाख से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.07 टाइम्स, यानी हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज आया 1.33 टाइम्स और फाइनेंशियल लिवरेज आया 1.07 टाइम्स। हमें अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें कंबाइंड लिवरेज निकालना है, कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो हम निकालते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज है हमारे पास 1.33 मल्टीप्लाई 1.07, जिसका फाइनल आंसर आएगा 1.42 टाइम्स। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
यानी अगर हमसे ऑपरेटिंग कंबाइंड लिवरेज पूछा है तो पहले आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, फिर दोनों का इनटू आपस में करके हमें निकालना है कंबाइंड लिवरेज। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बना के हमने ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज निकाला, फिर कंबाइंड लिवरेज निकाला। फॉर्मेट आपको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे याद हो जाएगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी या पीएटी और डिविडेंड माइनस करते हैं तो रिटेन अर्निंग। ये हमारे टोटल 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था जिसमें 3 कंपनियां थी PQR। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जो कि एक सिंगल कंपनी का हमको डेटा दिया हुआ था और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखें, क्या लिखा है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द डेटा। यानी हमको कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है जिससे हमें ऑपरेटिंग लिवरेज भी निकालना है, फाइनेंशियल भी निकालना है और कंबाइंड भी निकालना है। ये तीनों चीजें आपसे पूछी हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। अब भले ये डिग्री वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना लिवरेज में 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं और 3 एडिशनल फॉर्मूले होते हैं। 99% एग्जाम्स में बेसिक फॉर्मूले ही लगते हैं, भले वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल और डिग्री ऑफ कंबाइंड पूछे, आपको क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूले ही लगाने हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल हमें दिए 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है 70 पैसे पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट दिया है 3668। यानी जहां तक की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वहां तक का हम फॉर्मेट बनाएंगे। फिर उन्होंने एक सेकंड पॉइंट पूछा है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्स्टिट्यूट रिस्की सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन और आइडियल सिचुएशन। लिवरेज में 3 तरीके की सिचुएशंस होती हैं, एक होती है रिस्की, एक होती है नॉर्मल, एक होती है आइडियल। लेकिन हम लोग सिचुएशंस का कंपैरिजन तभी करते हैं जब हमारे पास 2 कंपनियां दी हो। लेकिन ये जो डेटा प्रोवाइड है ये एक सिंगल कंपनी का आपको दिया गया है, इसलिए हम लोग केवल अगर हमसे एग्जाम में सिचुएशन पूछी जाएगी तो हम केवल एक थ्योरी बेस लिखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन लिवरेज एनालिसिस और इनके बारे में एक एक लाइन डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर 2 कंपनियां हुई तब हम ये बताएंगे कि कौन सी कंपनी रिस्की है, कौन सी कंपनी नॉर्मल सिचुएशन पे और कौन सी कंपनी आइडियल सिचुएशन पर है, ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए इसका हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट particulars and amount। सबसे पहले लिखेंगे सेल, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो निकलता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो आता है EBT, जिसको हम PBT भी बोलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट आगे नहीं दी है या डिविडेंड नहीं दिया है तो फॉर्मेट केवल हमको इतना ही बनाना है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं EBIT, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं EBT। अब देखिए कंपनी कितनी यूनिट बना के प्रोडक्शन कर रही है, 1 लाख यूनिट, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे ये क्वेश्चन हमें गिवन है 1 लाख यूनिट्स का। अब जैसे सेलिंग प्राइस हमको दी गई है 2 रुपए पर यूनिट तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,
यानी यहां पर आएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। ₹2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 70 पैसे पर यूनिट, 70 पैसे पर यूनिट। तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 70, 70 पैसे, तो ये आएगा 70,000 रुपीज। यानी पहले हमने सेल कैसे निकाला, 1 लाख का मल्टीप्लाई ₹2 में किया, 2 लाख रुपए। वेरिएबल निकाला 1 लाख मल्टीप्लाई 70 पैसे 70,000। तो 2 लाख में से 170 माइनस करोगे तो आएगा 1,30,000 रुपए। अब फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 1 लाख रुपीज, तो हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए, तो आएगा 30,000। और इंटरेस्ट हमें गिवन है 3,668, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,668, तो 26,332। ये हमारा हो जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। यानी सबसे पहले हमने सेल लिखा 1 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट लिखा 1 लाख मल्टीप्लाई 70 पैसे 70,000, 2 लाख रुपए में से 70,000 हमने माइनस किए 130। फिक्स कॉस्ट था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो ईबीआईटी आया 30,000, और 30,000 रुपए में से हमने माइनस किया 130 में से 1 लाख गए तो 30,000, और उसमें से माइनस किया इंटरेस्ट तो आया 26,332। अब हमसे क्वेश्चन में तीनों लिवरेज पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों लिवरेज फाइंड आउट करेंगे, एक एक करके लिवरेज निकालेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन हमको दिया है 1,30,000 और ईबीआईटी हमारे पास गिवन है 30,000, तो इससे आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। तो 1,30,000 को 30,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.33 टाइम्स। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हम निकालेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, तो इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फॉर्मूले याद करने हैं, केवल 3 बेसिक फॉर्मूले पूरे चैप्टर में, और एक इनकम स्टेटमेंट। पूरा चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ईबीआईटी हमें गिवन है 30,000 और ईबीटी गिवन है 26,332। तो 30,000 को अगर हम 26,332 से डिवाइड करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 26,332, तो आंसर आएगा 1.13 टाइम्स, 1.13 टाइम्स। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर आपको एग्जाम में पूरे नंबर देके जाएगा। अब हम लास्ट निकालते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा कंबाइंड लिवरेज। तो देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे पास गिवन है 4.33 मल्टीप्लाई 1.13, तो 4.33 मल्टीप्लाई 1.13, तो हमारा आएगा 4.89 टाइम्स। ये आ गया कंबाइंड लिवरेज। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने एक सिंपल फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट को हमने फॉर्मूले पुट कर दिए तो तीनों लिवरेज आ गया, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, जिसको हम टोटल लिवरेज भी बोलते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्स्टिट्यूट। इन्होंने पूछा कौन सी सिचुएशन रिस्की है, कौन सी नॉर्मल है, कौन सी आइडियल है।
तो याद रखो सिचुएशंस के बारे में हम तभी बता सकते हैं जब दो कंपनियां होंगी, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही कंपनी का डेटा गिवन है तो केवल एग्जाम में हमें एक डेफिनेशन लिख के आनी है या हमें मीनिंग लिख के आना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन लिवरेज एनालिसिस, रिस्की, नॉर्मल और आइडियल। तो अगर हम बात करें रिस्की सिचुएशन की तो मैंने एक थ्योरी बेस पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन लिवरेज एनालिसिस। तो देखिए मैंने सिचुएशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये लिखा है टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन लिवरेज एनालिसिस, रिस्की, नॉर्मल और आइडियल। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए रिस्की सिचुएशन क्या होता है, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंबाइंड विद हाई फाइनेंशियल लिवरेज। यानी अगर हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई है और फाइनेंशियल लिवरेज भी हाई है तो इसका मतलब वो रिस्की सिचुएशन है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए कि एक टीम में विराट कोहली भी है और उसी टीम में मान के चलिए गौतम गंभीर है। दोनों उस खिलाड़ी उस टीम में खेलते हैं तो दोनों का जो टेम्पर है बहुत हाई है, इसका मतलब रिस्की सिचुएशन है। एक छोटा सा एग्जांपल और समझेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास 2 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑपरेटिंग लिवरेज है 2 और इसका ऑपरेटिंग लिवरेज है 1.97 और फाइनेंशियल लिवरेज अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया हुआ है 1.67 और बैंक ऑफ इंडिया का दिया है 1.53। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो आप ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों हाई है बैंक ऑफ इंडिया से। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी रिस्की सिचुएशन है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा हाई रिस्क पर है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया। यानी जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों दूसरी कंपनी से हाई होते हैं उस कंडीशन में पहली वाली कंपनी रिस्की सिचुएशन होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गंभीर और विराट कोहली दोनों का टेम्पर बहुत हाई है, तो इसका मतलब वो दोनों ही रिस्की सिचुएशन है, हाई रिस्क पर है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो ये हो गया हमारा रिस्की सिचुएशन। अगर हम बात करें नॉर्मल सिचुएशन, वन शुड बी हाई एंड अनदर शुड बी लो, यानी एक हाई है और एक लो है। मान के चलो कि फॉर एग्जांपल कि ऑपरेटिंग लिवरेज बैंक ऑफ बड़ौदा का 2 है और इसका 1.97 है और फाइनेंशियल लिवरेज इसका 1.67 और इसका 1.72 है। तो आप ये देखिए कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा है, लेकिन जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो 1.67 1.72 से कम है। यानी वन शुड बी हाई एंड अनदर शुड बी लो, एक हाई है और एक लो है। जैसे अगर हम बात करें कि विराट कोहली है और रोहित शर्मा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है कि रोहित शर्मा बिल्कुल कूल है और विराट कोहली बहुत हाई टेम्पर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं नॉर्मल सिचुएशन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोप अप कर सकता है। ये मैं केवल आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि जिससे आपको जल्दी से माइंड में क्लियर हो। अब हम बात करते हैं आइडियल सिचुएशन, बोथ शुड बी लो। अब जैसे अगर हम पहला एग्जांपल लें तो बैंक ऑफ इंडिया का ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम है बैंक ऑफ बड़ौदा से और बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल लिवरेज भी कम है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो इसका मतलब बैंक ऑफ इंडिया हमारी आइडियल सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल टीम में रोहित शर्मा भी है और MS धोनी भी है, दोनों ही कूल है। तो इसका मतलब वो आइडियल सिचुएशन है। तो ध्यान रखिएगा 3 तरीके की सिचुएशन होती है लिवरेज एनालिसिस में, रिस्की सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन और आइडियल सिचुएशन। रिस्की सिचुएशन हाई ऑपरेटिंग लिवरेज विद हाई फाइनेंशियल लिवरेज, यानी एक कंपनी का अगर ऑपरेटिंग लिवरेज दूसरी कंपनी से ज्यादा है या फाइनेंशियल लिवरेज भी ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंपनी ज्यादा रिस्की है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा कि ये 2 इससे ज्यादा है, 1.67 इससे ज्यादा है। नॉर्मल सिचुएशन वन शुड बी हाई एंड अनदर शुड बी लो, तो वो कहलाता है आइडियल नॉर्मल सिचुएशन। और आइडियल सिचुएशन बोथ शुड बी लो, यानी दोनों ही कम है, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल सिचुएशन। तो एग्जाम में अगर 2 कंपनी हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर एक कंपनी है तो केवल आपको ये थ्योरी एग्जाम में लिख के आनी है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन लिवरेज एनालिसिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज वीडियो लेक्चर नंबर 2 का। देखिए अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स आते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप ऑफलाइन भंवरकुआं सेंटर पर क्लासेस डेमो लेना चाहते हैं तो वहां पर आकर 2 दिन का डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। इवनिंग में बैच चलती है 5 to 7। और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाके निकुंज ट्यूटोरियल MBA या निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारे वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए लिखा है गिवन बिलो इज इनकम स्टेटमेंट ऑफ फर्म कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। यानी 3 बेसिक क्वेश्चन में आज आपको बता रहा हूं, 2 मैंने आपको बता दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑलरेडी आपको एक ये फॉर्मेट बना हुआ है, जैसे लिखा है सेल 9 लाख रुपए, इसके बाद सेल में से माइनस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन देखो ब्रैकेट में लिखा है 70% वेरिएबल। तो याद रखना आपको अब वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को बाइफरकेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अगर 70% वेरिएबल है तो इसका मतलब 30% पैसा फिक्स है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है 5 लाख। तो 5 लाख में से 70% वेरिएबल तुम अलग करोगे, 30% फिक्स कॉस्ट को अलग करोगे। तो इन्होंने सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट में लिखा है 20% वेरिएबल, तो यानी 80% फिक्स। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाए, डायरेक्ट सेल में से वेरिएबल माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, EBIT आता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ पार्ट दिया है कि COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 70% वेरिएबल है तो 30% फिक्स होगा। सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 20% वेरिएबल है तो 80% फिक्स होगा। तो इस माइनस किया तो EBIT और इंटरेस्ट माइनस किया तो EBT। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि यार अगर ये डायरेक्ट, उनको ऐसा लगता है फॉर्मेट बना आ गया, EBIT दिख रहा है, EBT दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखना अगर तुम्हें एग्जाम में क्लियर लिखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 70% वेरिएबल है तो तुम्हें पहले वेरिएबल कॉस्ट को अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा। फिर फॉर्मेट बना के ये 3 लिवरेज आपको निकालने हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो कह रहा है 70% वेरिएबल है, तो इसका मतलब आपको 70% वेरिएबल अलग निकालना पड़ेगा और 30% हो जाएगा फिक्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको अमाउंट दे रखा है इन्होंने 5 लाख रुपीस, ये हमको गिवन है 5 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे, 5 लाख का 70% अलग निकालेंगे जो कि आएगा 3.5 लाख, और 5 लाख का 30% अलग निकालेंगे जो कि आएगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। यानी आपने 5 लाख का 70% निकाला 3.5 लाख आया, 5 लाख का 30% निकाला 1.5 लाख रुपए आया। उसी तरीके से जैसे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अलग किया, उसी तरीके से आप चाहें तो सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी कर सकते हैं। सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अब इसमें आपको 20% वेरिएबल है तो आप ये मान के चलेंगे कि 80% पैसा हमारा फिक्स है। हमें सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अमाउंट दे रखा है 2 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे 2 लाख का 20% निकालेंगे और 2 लाख का 80% कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख का 20% होता है 40,000 रुपए और 2 लाख का 80% होता है 1,60,000 रुपए। तो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से वेरिएबल और फिक्स को अलग कर दिया, उसी तरीके से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग कर दिया। तो अब हमारे पास देखिए, जैसे मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख रुपए था,
70% वेरिएबल है, इसका मतलब 30% फिक्स है। तो 5 लाख का 70% 3.5 लाख, 5 लाख का 30% 1.5 लाख। उसी तरीके से सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अमाउंट आपको दिया हुआ था 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 20% वेरिएबल तो 80% फिक्स। तो 2 लाख का 20% आया 40,000 और 2 लाख का 80% आया 1,60,000। तो हमने क्या किया, वेरिएबल को अलग किया, फिक्स कॉस्ट को अलग किया। तो अब हम यहां निकाल लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 3.5 लाख और 40,000, तो ये हो गया 3,90,000 और टोटल फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख और 1,60,000। तो ये हो गया 3,10,000। यानी हमने वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर दिया और फिक्स कॉस्ट को अलग कर दिया। तो ये हो गया 3.5 लाख और 40,000 390, और 1.5 लाख और 1,60,000 को अलग किया तो हो गया 3,10,000। तो ये हमारा कॉस्ट हमने अलग अलग कर दिया। अब हम बनाएंगे फॉर्मेट जिसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब हम बनाते हैं फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये हम फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर एंड अमाउंट, जिसके ऊपर हम ये बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर में और अमाउंट। अब पर्टिकुलर में सबसे पहले लिखेंगे सेल, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो निकलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो निकलता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो निकलता है ईबीटी। तो जहां तक हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ईबीटी तक का डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग ईबीटी तक का ही डेटा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सेल अगर देखेंगे तो सेल हमारे पास गिवन है 9 लाख, यहां सेल लिखेंगे 9 लाख रुपीस। वेरिएबल कॉस्ट को अभी हमने बाइफरकेट किया, तो वेरिएबल कॉस्ट हमने दोनों अलग अलग निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से अलग निकाली 70% और सेल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से 20% अलग निकाली। तो टोटल आया 3,90,000 रुपए, 3,90,000। अब हम 9 लाख रुपए में से अगर 3,90,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5,10,000 रुपए। तो ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट, तो हमने फिक्स कॉस्ट को भी बाइफरकेट किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से अलग 30% फिक्स कॉस्ट निकाली और सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से अलग 80% निकाली। तो ये हो गया 3,10,000 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 3,10,000, ये आ गया 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट हमको गिवन है क्वेश्चन में 50,000, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 50,000। तो माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट आया 1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपए। तो सेल में से वेरिएबल माइनस किया कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस किया ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बन गया। अब हमें तीनों लिवरेज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन दिया है 5,10,000, ईबीआईटी है 2 लाख रुपए।
तो 5,10,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 रुपए, तो 5,10,000 को डिवाइडेड बाय 2,00,000 करेंगे तो आएगा 2.55 टाइम्स। ये निकल आया हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब हम निकालेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी गिवन है 2,00,000 और ईबीटी दिया है 1,50,000, तो 2,00,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 रुपए, तो 2,00,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 करेंगे तो आएगा 1.33 टाइम्स। ये आ गया हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। और लास्ट हम फाइंड आउट करेंगे कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज, जो कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल के कॉम्बिनेशन से निकलता है। तो 2.55 मल्टीप्लाई 1.33, तो 2.55 मल्टीप्लाई 1.33 यानी 3.39 टाइम्स। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये ध्यान नहीं रखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 70% वेरिएबल है, तो हमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 20% वेरिएबल है, तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है, तीनों लिवरेज के फॉर्मूले निकाल देते हैं, तो क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट को अलग किया, फिक्स कॉस्ट को अलग किया, दोनों का हमने टोटल लगा लिया अलग अलग, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 390 और फिक्स कॉस्ट आ गई 310। इसको हमने पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में पुट किया, ये फॉर्मेट बना लिया, इनकम स्टेटमेंट सेल माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। वही फॉर्मेट पूरे चैप्टर में लगेगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनल दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट में वैल्यू को पुट किया, ये 3 लिवरेज हमने फाइंड आउट कर दिए। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 बेसिक क्वेश्चन क्लियर किए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो जो मैं आपको 4 पैटर्न्स पढ़ाने वाला हूं, ये 4 पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एग्जाम में इन 4 में से कोई एक पैटर्न आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हर पैटर्न का एक क्लू दिया है। ये चैप्टर मैंने इसलिए पैटर्न में डिवाइड किया है कि जिससे आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पैटर्न 1 है, कि पैटर्न 2 है, कि पैटर्न 3 है, कि पैटर्न 4 है। जैसे पैटर्न 1 में हमें गिवन रहेगा सिचुएशन या फाइनेंशियल प्लान, सिचुएशन या फाइनेंशियल प्लान। पैटर्न 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बैलेंस शीट फॉर्म में क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा रहता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। पैटर्न नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और पैटर्न नंबर 4 जिसमें हमें रिटेन अर्निंग स्टार्टिंग में गिवन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज मैंने और कल के लेक्चर में 2 लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया कि लिवरेज क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का प्रॉपर यूज करके मैक्सिमम रिटर्न कमाना। लिवरेज 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल और कंबाइंड। तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि तीनों का क्या क्या रोल है, तीनों में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। पहले दिन आपको बेसिक क्वेश्चन एक समझाया, 3 कंपनी थी PQR, फिर मैंने आपको आज के 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वो चाहे तो पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके 9039514790 पे कॉल करके ऑफलाइन भंवर कुआं पर डेमो क्लासेस अटेंड कर सकता है, जिसकी क्लासेस मॉर्निंग में भी चल रही है और इवनिंग में भी चल रही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो फिर निकुंज ट्यूटोरियल MBA यूट्यूब पे भी सर्च करके आप क्लासेस के बारे में देख सकते हैं। ये लेक्चर जो मैंने समझाया वहां पर आप देख सकते हैं, या निकुंज ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि एक एक लेक्चर मैंने बहुत ध्यान से ये ऐप पर डाउनलोड कर दिया है। निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप आपको केवल डाउनलोड करना है। तो कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।